हेलो गाइस। अगर नीट में आपके 600 मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी काउंसलिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो हमें पता है कि हमें काउंसलिंग को अटेंड करनी है और हमें कौन कौन से कॉलेजेस लेने हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है, बट हमें ये नहीं पता कि हमें कौन कौन से स्टेट या कौन कौन से स्टेट्स के कॉलेजेस को छोड़ने चाहिए अगर हमारे 600 मार्क्स आ रहे हैं तो 650 मार्क्स के लिए ये चीज़ें क्लियर है कि वो ऑलमोस्ट उनको सभी कॉलेजेस मिल जाएगी 650 या उससे ज़्यादा जिनके पास जिनके मार्क्स आ रहे हैं। 550 मार्क्स वाले के लिए क्लियर है कि हमें जो भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी वो हमें ले लेना है। बट 600 मार्क्स जिसके आ रहे हैं कहीं ना कहीं कंफ्यूजन स्टेट में है कि हमें क्या करना चाहिए, कौन से स्टेट में कॉलेज को लेना चाहिए, कौन से स्टेट में कॉलेज को नहीं लेना चाहिए, कौन से स्टेट में कौन कौन से कॉलेजेस को लेना चाहिए और कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से कॉलेजेस को नहीं लेना चाहिए, जिससे कि हमारी जो काउंसलिंग है वो सफल साबित होगी और साथ में जो हमारा किस तरीके से हम आगे के लिए वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आज मैं गुलशन झा, जो ऑलमोस्ट 10 सालों से नीट पीजी नीट एसएस की काउंसलिंग कर रहे हैं, आपको यूजी में बताऊंगा कि यूजी में कैसे आपको डिसीजन लेना चाहिए जिससे कि आपको आगे चल के आपकी जो मेडिकल करियर है, प्रोफेशनल करियर है, वो उसके लिए जो है आपके डोर्स ओपन होते चले जाए। अभी के डिसीजन पे आपका डिपेंड करता है आगे का करियर फ्यूचर। सो इस बात को ध्यान रखें कि ये जो काउंसलिंग है एमबीबीएस की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि 600 मार्क्स पे आपकी जो रैंक बन सकती है वो ऑलमोस्ट 3500 रैंक तक बन सकती है। सो 3500 रैंक तक की बात करें तो आपके पास कहीं ना कहीं 20 से 25 कॉलेजेस जो हैं वो जरूर आपको मिलेंगे, अच्छे से अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे और टेरिटोरियल कॉलेजेस भी मिलेंगे आपको। बट किस स्टेट के किस कॉलेज में हमको लेना चाहिए, इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपकी आगे की जो करियर होगी वो कैसी होगी। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो आपके पास दिल्ली का होना चाहिए, आपको अपने ऑप्शन में दिल्ली रखना चाहिए। दिल्ली इसलिए रखना चाहिए क्योंकि देखिए दिल्ली के सारे कॉलेजेस तो आपको नहीं मिलेंगे, जैसे कि एमएमसी, वीएमएमसी, यूसीएमएस, लेडी हार्डिंग, ये सब कॉलेजेस तो आपको नहीं मिलेंगे। बट जो कॉलेजेस आपको मिलने के चांसेस हैं, जैसे कि एनडीएमसी हो गई, बीएसए अम्बेडकर कॉलेज हो गई, ईएसआई बसाइदापुर हो गई, ये कॉलेजेस आपको मिलने के चांसेस हैं। इनको आपको सबसे पहले इनको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए। ये कॉलेजेस भी अच्छे हैं और साथ में इनके साथ जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये है कि बॉन्ड जो है वो यहाँ पे नहीं है, 0 ईयर की बॉन्ड है और स्टाइपेंड इनमें अच्छी मिलती है ना। देखिए कुछ कुछ मिस्टेक्स है, कुछ कुछ गलतियां हैं जो स्टूडेंट करते हैं, जिसे ध्यान में रख के आपको अपनी काउंसलिंग करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहली मिस्टेक क्या है, पहली मिस्टेक ये होती है कि हम पीजी के चीजों को ध्यान में नहीं रखते, हम इन चीजों को ध्यान में रखते नहीं रखते कि कौन से स्टेट में हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने की बात ये होती है कि का मतलब ये होता है कि जिस स्टेट में हम एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं उसी स्टेट का हमें स्टेट कोटा पीजी में मिलता है। ये पहली मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट ध्यान नहीं रखते हैं। वो क्या करते हैं, होम ट्रैप में फंस जाते हैं। होम ट्रैप में क्या, अगर मैं बिहार साइड का हूं तो मैं बिहार में ही कॉलेज ढूंढूंगा, अगर यूपी के कोई हैं तो वो यूपी के ही कॉलेज ढूंढेंगे। फिर वो चीज मतलब होम ट्रैप जो होता है, होम स्टेट ट्रैप, उसमें हम फंस के रह जाते हैं। बट एज अ सीनियर काउंसलर मेरी ओपिनियन में तो ये बात रहेगी कि आपको बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज को पहले चूज करना चाहिए बेस्ड ऑन उनकी ओपीडी कैसी है, वैरायटी ऑफ केसेस उनमें कितने आते हैं, उनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, फ्यूचर के आई मीन पीजी के एसएस के कौन कौन से डिपार्टमेंट अवेलेबल है, डेली ओपीडीज कितनी आती है, आप कितने ज्यादा पेशेंट जो है वो देखते हो। इन सभी चीजों की अगर कॉम्बिनेशन से आपको कोई एक परफेक्ट कॉलेज मिलती है, जैसे कि बॉन्ड को भी देखना है हमको कि बॉन्ड कितने साल का है। ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा बॉन्ड है, क्योंकि बॉन्ड है फिर स्टाइपेंड है कि हमें मंथली कितने स्टाइपेंड मिलती है जिससे कि हमारा खर्च वगैरह निकलता है या नहीं निकलता है। इन सभी चीजों को देख करके अगर आप सही कॉलेज चूज करते हो तो आप समझो कि आपने अपने लिए फ्यूचर मतलब आपकी क्या है, पीजी स्पेशलाइजेशन के रोड मैप जो है उसको समझ लिया है और आप उस रोड मैप पे चल रहे हो। और आपको पीजी जो कि पहले नीट पीजी एग्जाम होती है, उसके बाद फिर हमें
पीजी में एडमिशन लेनी होती है। तो नीट पीजी जो एग्जाम होती है उसमें आपको 10,000 से 20,000 रैंक का फर्क मिल सकता है बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में। प्लस जो आपको ब्रांचेस मिलेगी वो बेस्ट ब्रांच आपको किस स्टेट में मिलेगी, जिस स्टेट में आपने एमबीबीएस ली है, या कहाँ पे मिलेगी, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, वो आपको देखते हुए चलना है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहला आपका ऑप्शन होना चाहिए दिल्ली। दिल्ली क्योंकि दिल्ली में एक तो बॉन्ड नहीं है, जीरो बॉन्ड है। स्टाइपेंड यहाँ की अच्छी मिलती है, 60, 65, 70,000 स्टाइपेंड मिल जाती है। बॉन्ड नहीं है तो बॉन्ड लाइबिलिटीज आपके पास नहीं है, बॉन्ड ब्रेक करने की आपको जरूरत नहीं है। पीजी करने के लिए कुछ स्टेट में बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है, तब जाकर के आप पीजी कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। तो बॉन्ड ब्रेक करने की जरूरत नहीं। अब बॉन्ड को अगर ब्रेक करते हैं तो उसके लिए पेनल्टी लगती है। कितनी पेनल्टी लगती है? कहीं कहीं पे 50-50 लाख रुपए पेनल्टी लगती है, कहीं कहीं पे 1-1 करोड़ पेनल्टी लगती है। तो सबसे पहली ऑप्शन जो है वो हमारी दिल्ली होगी, क्योंकि नो बॉन्ड है, नो बॉन्ड स्टेट है। कॉलेजेस जो हमको मिल रहे हैं हमारे मार्क्स पे वो है एनडीएमसी, ईएसआई बसैदापुर, और ये जबकि ईएसआई में बॉन्ड रहता है, और जो ये है अंबेडकर, ये मिल रहे हैं। तो स्टाइपेंड अच्छी मिल रही है, कॉलेजेस अच्छे हैं, वैरायटी ऑफ केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे लिए चीजें आगे के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, और हमें डीयू का इंटरनल कोटा मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका इंटरनल कोटा जो है वो हमको मिलेगा, विच मीन्स कि दिल्ली स्टेट के लिए हम 50% सीट के लिए एलिजिबल रहेंगे, जहां पे गवर्नमेंट की अच्छे कॉलेजेस, अच्छी सीटें अवेलेबल है, बट कंपटीशन थोड़ी हाई रहती है। दिल्ली स्टेट के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा आपका ऑप्शन होना चाहिए स्टेट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्यों? सबसे पहले बॉन्ड की बात करें तो 1 साल की बॉन्ड है, सिर्फ 1 साल की बॉन्ड है। ब्रेक करने के लिए आप उसको ब्रेक भी कर सकते हो। अगर आप उसको ब्रेक नहीं भी करते हो तो बिना ब्रेक किए आप 1 साल का बॉन्ड अगर चाहो तो कर भी सकते हो, बहुत ज्यादा बॉन्ड नहीं है। अगर नहीं भी करना चाहते हो बॉन्ड, तो उस बॉन्ड को आप चाहते हो कि उससे पहले हमको पीजी करनी है, तो बिना बॉन्ड को ब्रेक किए आप पीजी में एडमिशन ले सकते हो, पीजी कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, फिर वापस आकर के आप जो 1 साल का महाराष्ट्र का बॉन्ड है उसको कंप्लीट कर सकते हो। ये तो हुई बॉन्ड की बात। स्टाइपेंड भी वहां पे अच्छी है। दूसरी पॉइंट जो है, वहां पे जो कॉलेजेस हैं जैसे ग्रांड मेडिकल कॉलेजेस हो गए, के जे हॉस्पिटल, या फिर केईएम जो हो गई, ये सब अगर आपको मिलती है तो ये टॉप के हॉस्पिटल्स हैं, जहां पे कि 4,500 की डेली ओपीडीज है। इनमें 1800 से 2500 रैंक तक जो है वो मिल जाती है। तो आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। कुछ 2500 2600 स्टूडेंट या 3000 रैंक वाले स्टूडेंट जो है उनको तो बिल्कुल ये सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में रख सकते हैं। दिल्ली के बाद ये सबसे ऊपर आना चाहिए। ग्रांड मेडिकल कॉलेज, सेठ जीएस, ये सब जो है ये टॉप पे आना चाहिए। बट जो 3500 रैंक वाले भी हैं उनको भी ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये अगर कॉलेजेस आपको मिलते हैं तो ये तो एक तो टॉप के कॉलेजेस मिलते हैं, और जो इसमें केसेस मिलते हैं वो बहुत ज्यादा मिलते हैं, और जो आपको सीखने को मिलता है वो सीखने को बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, और टॉक्सिसिटी जो है वो टॉक्सिसिटी आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे कॉलेजेस में। ये जरूर है, सेठ जीएस में आपको थोड़ी सी टॉक्सिसिटी मिलेगी। जैसे यूपी में हम केजीएमयू की बात करते हैं, टॉक्सिक कॉलेज है। अहमदाबाद की बात करते हैं, गुजरात में टॉक्सिक कॉलेज है। टॉक्सिक इन द सेंस कि बहुत तरीके से टॉक्सिसिटी होती है, लाइक ओवर वर्कलोड, छुट्टियां नहीं मिलनी, इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती है जो कि टॉक्सिसिटी को डिफाइन करती है। सीनियर्स जो हैं वो एरोगेंट होते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट टॉक्सिक है, कौन सा डिपार्टमेंट टॉक्सिक नहीं है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है जो कॉलेज को टॉक्सिक बनाती है, जिसमें कि स्टूडेंट बहुत सारे परेशान भी रहते हैं। तो आपको जो है वो कॉलेजेस की टॉक्सिसिटी को देखना जरूरी है, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई जो है वो सही मेंटल स्टेट के साथ कर सको। तो उनमें अगर हम देखें तो ग्रांड मेडिकल कॉलेजेस जैसे जो है वो आपके दूसरे ऑप्शन होनी चाहिए, महाराष्ट्र के कॉलेजेस। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप साउथ से बिलोंग करते हो तो मद्रास मेडिकल कॉलेज, स्टैनली मेडिकल कॉलेज, ये तमिलनाडु के कॉलेजेस होने चाहिए, जिसमें कि मोर देन 5000 जो है वो ओपीडीज हैं। दिल्ली के बहुत पुराने कॉलेजेस हैं। साथ में अगर हम देखें तो ये सारे जो हॉस्पिटल्स हैं ना, जो कॉलेजेस हैं, वो अंडर 10, अंडर 15, अंडर 20 के कॉलेजेस है। टॉप रैंकर्स में अगर आप देखोगे तो ये कॉलेजेस ही आते हैं ऑल ओवर इंडिया में। अगर टॉप के कॉलेजेस देखोगे तो ये ही आते हैं। 600 मार्क्स पे चांसेस है कि आपको मद्रास मेडिकल कॉलेजेस वगैरह मिल सकती है। ट्राई करना चाहिए, एक्सपोजर बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा है। और तमिलनाडु में जो पीजी की सीट्स है वो भी बहुत ज्यादा है, तो पीजी बेनिफिट भी तमिलनाडु में बहुत ज्यादा मिलती है। जो स्टेट्स है जहां पे पीजी बेनिफिट, जहां पे पीजी की सीट्स ज्यादा है, वो कौन कौन से स्टेट है वो पहले आप देख लो। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये 3 स्टेट जो हैं इनमें पीजी की सीट्स बहुत ज्यादा है।
आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि यूपी में भी बहुत ज्यादा पीजी की सीट होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रपोज किया हुआ है। अभी तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी रेडी नहीं हुई है, बट प्रपोजल जो है उसके तहत यूपी में भी आने वाले टाइम पे पीजी की सीट्स काफी ज्यादा होने वाली है। अब तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये 3 स्टेट जो है वो अगर आप साउथ से बिलोंग करते हो तो आपको प्रेफरेंस में रखनी चाहिए। अदरवाइज हाँ, लेकिन इनमें ये एक प्रॉब्लम जरूर आएगी कि आपको लैंग्वेज की इशू आएगी, खान पान का इशू रहेगा। तो अगर आप नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट हो और नॉर्थ में ही रहना चाहते हो तो फिर इसके बाद आपके पास पंजाब का ऑप्शन आ जाता है, गुजरात का ऑप्शन आ जाता है। जैसे पंजाब में हम देख लेते हैं अमृतसर, जीएमसी अमृतसर, जीएमसी पटियाला जैसे कॉलेजेस जो हैं ये आप ले सकते हो। गुजरात में आ जाते हैं बीजीएमसी अहमदाबाद, आप ले सकते हो, जरूर टॉक्सिक है। मैंने फिर अभी जस्ट आपको बताया कि अहमदाबाद टॉक्सिक है। सूरत ले सकते हो, तो ये कॉलेजेस जो है वो आप ले सकते हो, जहां पे स्टाइपेंड भी अच्छी है, 60,000 की स्टाइपेंड भी मिलती है और पीजी बेनिफिट भी वहां पे अच्छा खासा मिलता है, सीट्स भी अच्छी है। उसके बाद हम आ जाते हैं तो बॉन्ड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप हरियाणा ले सकते हो, लेकिन हरियाणा में सीटें कम है, तो एक बार को हरियाणा को नीचे ही रखना आपके लिए ठीक है। अगेन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो हैदराबाद रीजन जो है उसको आप टारगेट करना, यहाँ पे आपको पीजी बेनिफिट भी अच्छी मिलेगी, सीट्स भी अच्छी है, लेकिन आप हैदराबाद रीजन को जो है वो टारगेट करना, क्योंकि ज्यादा कोर में जाओगे तो फिर आपको लैंग्वेज इशू आएगी। और इसके बाद जो वेस्ट बंगाल है, हालांकि वहां पे बॉन्ड थोड़ी ज्यादा है वेस्ट बंगाल में, लेकिन वहां के भी कॉलेजेस बहुत सारे केसेस भी सुनने को मिलते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल के जो कॉलेजेस हैं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज और नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता, ये कॉलेजेस वहां के टॉप के कॉलेज और ओल्डेस्ट कॉलेजेस हैं। तो अगर वेस्ट बंगाल को वैसे आप लास्ट में ही रखना, खास करके गर्ल्स के लिए तो मैं ये बोलूंगा कि वेस्ट बंगाल को थोड़ा सा अभी आप अवॉइड ही करना, बट बॉयज के लिए ठीक है, आप वेस्ट बंगाल जा सकते हो, कोई इशू नहीं होनी चाहिए, और ये कॉलेजेस मिले तो बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से स्टेट्स को आपको ना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड इन द सेंस कि अगर नहीं ही मिल रही है तभी इन स्टेट को लेना चाहिए आपको, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। ये जो है ना, जैसे कि आपके लिए बिहार हो गया, झारखंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट लोड अच्छी है, लेकिन आप स्टाइपेंड की बात करोगे या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये चीज जो है वो आपको उतनी हाईटेक नहीं मिलेगी। हाँ, ये जरूर है, जो इन्हीं स्टेट के स्टूडेंट, लाइक बिहार के स्टूडेंट बिहार में, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट वेस्ट बंगाल में, झारखंड के स्टूडेंट झारखंड में ले सकते हैं। और साथ में अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लाइक एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हो, तो आपको प्रेफर करना चाहिए अपने होम स्टेट में ही लेने के लिए, क्योंकि आप अगर दूसरे स्टेट में एमबीबीएस में एडमिशन लेते हो तो आपकी जो कैटेगरी है, फिर वो कैटेगरी आपकी नहीं रहती है, वो जनरल में कन्वर्ट हो जाती है, आप दूसरे स्टेट में जाते हो तो। इस वजह से आपको जो है वो आपको कोशिश करना है कि आपको अपने होम स्टेट में ही ले लेनी है, क्योंकि आप अगर अपने होम स्टेट में लेते हो तो आगे चल के आपको स्टेट कोटा जो है वो बेनिफिट आपको आपके स्टेट का मिलेगा, वहां पे आपको आपके कैटेगरी का भी बेनिफिट मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि कैटेगरी वाले स्टूडेंट अगर बहुत ऊपर रैंक नहीं है तो वो अपन ट्राई करें कि वो अपने ही स्टेट में एडमिशन ले। बाकी जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो, मैंने जनरल ओबीसी के लिए भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कंपटीशन ज्यादा है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपको जो है वो ये रोड मैप मैंने आपको दिया है। अब बात होती है कि कौन कौन से कॉलेजेस को किस प्रायोरिटी में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई को रखना चाहिए, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज को रखनी चाहिए, फिर यूसीएमएस दिल्ली रखना चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोडे रखना चाहिए अगर साउथ में के स्टूडेंट हो तो, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई रखना चाहिए, यूपी का केजीएमयू लखनऊ रखना चाहिए, बट केजीएमयू जो है वो टॉक्सिक है। देन उसके बाद आप पंजाब, गुजरात के बीजेएमसी, अहमदाबाद, सूरत, ये सब जो है वो रखने चाहिए। उसके बाद फिर कर्नाटका के जो कॉलेज है, बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, वो रखना चाहिए। तो ये कॉलेजेस जो है इस ऑर्डर में आपको रखना चाहिए। अब अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे कि हम क्योंकि नीट पीजी की भी काउंसलिंग करते हैं और एसएस की भी काउंसलिंग करते हैं, तो हमें आइडिया है कि कौन सी कॉलेज का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा पेशेंट लोड है वहां पे ओवरऑल स्टूडेंट की जो करियर ग्रोथ है, पर्सनालिटी ग्रोथ है, जो मेडिकल प्रोफेशनल ग्रोथ है, वो उनकी कैसी होती है। तो किस कॉलेज से करना चाहिए, किस स्टेट से करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके एक बेसिक फैक्चुअल बेसिस पे हमारे पास रीजंस हैं। अगर आप चाहते हो कि एमबीबीएस में करियर मीडिया से
गाइडेंस अवेल करना, तो वो भी आप कर सकते हो हमसे, आप एडवाइस ले सकते हो, जिसमें हम आपको थ्रू आउट आपके लिए रोड मैप रेडी करके देंगे और जाकर के आपके लिए आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आपके मन में अगर कोई कुछ भी कुछ जानना हो, पूछना हो, तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपको पेड गाइडेंस भी लेनी हो तो आप ले सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। इसको सेव कर लो, आप हो सके तो अपने फ्रेंड से भी शेयर करो, जिससे कि उनको भी क्लैरिटी मिले कि उनको किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, जिससे कि वो काउंसलिंग में एक वाइज डिसीजन ले सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।